नमस्कार दोस्तों। आज बीटीसी का संपूर्ण कोर्स मात्र 10 पेजों में। आपको ये सोच के आश्चर्य होता होगा, बट ऐसा है। मैंने इसको पॉसिबल बनाया है। आज मैं आपके लिए बहुत सारी सामग्री लेकर आया हूँ। बीटीसी का हम चल रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी के लिए हम सामग्री आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बीटीसी का संपूर्ण कोर्स मात्र 10 पेजों में, उसका आज 7वां भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके लिए हाजिर है। और ये आपकी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट भी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं आपको तथ्य प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपने पास कुछ संभाल कर रखें। और जो लोग अध्यापक बनने के इच्छुक हैं उनमें डेडिकेशन होना बेइंतहा जरूरी है। अभी से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। मैं निश्चित, जो लोग अभी से पढ़ेंगे, मैं निश्चित रूप से इसी गारंटी ले सकता हूँ कि वो अध्यापक बनेंगे, 1 वर्ष के भीतर अध्यापक बनेंगे। जो लोग 2-3 महीने पढ़कर ये चाहते हैं कि मैं अध्यापक बन जाऊं, तो ये बिल्कुल असंभव है। आप भी देखिएगा कि इस पिछले 5-7 सालों में अध्यापक बनना इतना टिपिकल हो गया है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ग्रेजुएशन करने पूरी करने के बाद डीएम बनना हमारे लिए आसान है, बट अध्यापक बनना बेइंतहा मुश्किल है। आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीटीसी करते हैं, पीटीईटी करते हैं, फिर सुपर टीईटी करते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर आता है। बहुत सारे एग्जाम आप देकर तब जाके आप निखर के आप जो है अध्यापक बन पाते हैं। तो जरूरी है कि आप लोग उसके लिए डेडिकेशन रखें, सब्र रखें और तैयारी अपनी छोड़े ना। जो बच्चे, जो हमारे शिक्षा मित्र बहन भाई हों या डीएलएड के मेरे बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि हम डीएलएड करें, तुरंत अध्यापक बन जाए, तो उनके लिए एक ही मंत्र है। वो मंत्र है कि आप जो है लगातार तैयारी में लगे रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से आप 8 घंटे 10 घंटे तैयारी में जुट जाओ, बट एक बात जरूर कहूंगा कि आप लोग तैयारी करिए अभी से, चाहे 4 घंटे दें या 5 घंटे दें, मगर आपको देना है। और ये तैयारी लगातार आपको करते रहना है। देखिए, बात सुनिएगा, कोई सरकार आपकी मोहताज नहीं है कि आपके हिसाब से आपको नौकरी देगी। सरकार नौकरी देती है अपने हिसाब से। आपको तैयार रहना है, वो जब नौकरी दें आपको वो झपट लेनी है, बस सिंपल बात है। सरकारी नौकरी शेर के मुंह में है। जिसके जिगरे में हिम्मत है वो उसमें हाथ डाले और निकाल ले। आसान काम नहीं है। तैयार हैं तो रेडी हुई है हमारे साथ। ज्ञान विद सलमान मेरा चैनल है, को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और हम आपको इसमें सारी कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपने पास रखें और तैयारी में अपने शामिल करें मेरे तथ्यों को, तो ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने भाग 6 अपना समाप्त किया था। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था, कल हमने भाग 6 समाप्त कर दिया था और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, हमारा तैयार है। कल हमने पी मोस्ट पे खत्म किया था, आपको ये याद होगा। पी मोस्ट ये हमारा 10वां बिंदु था कल, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, आज हम पी मोस्ट से आगे शुरू करेंगे। पी मोस्ट कहता है प्रशिक्षण कार्यक्रम था, ये आपको पता है। और अब हम आगे शुरू कर रहे हैं पी मोस्ट से आगे, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, आपने पिछले सीरीज में पढ़ा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में, मगर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई वो आई 1992 में। तो आप इसको मार्क कर लें और इसको अपने पास नोट कर लें। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप 2 तथ्य हैं, इनमें अंतर जरूर करना सीख लें। ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी तो जो 1986 में आई थी। अगला बिंदु हमारा चलते हैं, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में। ये राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ। तो ये कब हुआ, 1993 में। एक आपने ये पॉइंट आ गया, दूसरा आ गया आपका ये। आगे चलते हैं, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। कौन सा कोर्स कराते हैं, सीटी। ये सीटी कोर्स कराते हैं और कहां पर है, आगरा और इलाहाबाद में। 1993 में इनकी स्थापना हुई। 3 तथ्य निकल कर आ गए आपके सामने। इलाहाबाद, आगरा और सीटी कोर्स कराते हैं। क्या नाम है जी, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय। मेरे जो तथ्य हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप भी देखिए, मैंने एक लाइन के अंदर आपको, ये लाइन 1 है, आप इसको इस लाइन से तैयार करेंगे जैसे मैंने तैयार किया है, तो आप भी देखेंगे कि लाइन तो 1 है, बट तथ्य मैंने इसमें आपको कितने सारे दिए, ये देखिएगा। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय है, एक पॉइंट हो गया। कौन सा कोर्स कराता है, सीटी कोर्स कराता है। कहां पर है जी, आगरा और इलाहाबाद में है। और किस वर्ष स्थापना हुई,
93 में। तो मैंने एक ही लाइन में आपको 4-5 तथ्य उपलब्ध करा दिए, तो इसलिए ये कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। सीमेट का नाम सुना होगा, हमारे जो अध्यापक बंधु हैं जो ऑलरेडी अध्यापक हैं अध्यापन क्षेत्र में, वो जानते हैं सीमेट। सीमेट हमारा क्या है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीमेट की स्थापना। तो ये नोट अच्छा बिंदु है, नोट कर लीजिए। ये जो आपका 40 नंबर का 30 से 40 नंबर का बीटीसी का जो पार्ट आता है हमारा, कौन सा बीटीसी का जो पार्ट आता है सुपर टेट में, उसको मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी किताबों में छाट कर निकाला गया है, तो इसलिए नोट बनाते रहिएगा। चलते हैं आगे। आ गए कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। कहेंगे पीएस और यूपीएस किया है, तो भैया पीएस है प्राइमरी स्कूल और यूपीएस है अपर प्राइमरी स्कूल, दो चीजें हैं। ये है तो पीएस और एक है ये यूपीएस के टीचर का विषय आधारित प्रशिक्षण कराते हैं। अभी आप इसे देखिए, मैंने एक लाइन में इसमें कितने क्या कहते हैं, गागर में सागर भर दिया आपके लिए। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन ये कॉलेज है, कराता क्या है ये वीडियो बता दिया मैंने आपको। पीएस और यूपीएस यानी प्राइमरी स्कूल के टीचर का और अपर प्राइमरी स्कूल के टीचर का विषय आधारित प्रशिक्षण कराता है। कहां पर स्थित है आप ये देखिएगा, इसमें और गागर में मैंने सागर भर दिया। लखनऊ में है, इलाहाबाद में है और वाराणसी में। तो भैया इलाहाबाद को प्रयागराज कहना मत भूलना, ठीक है। ये मैं पहले समय टाइप कर गया था तो इसलिए इलाहाबाद लिखा हुआ है, इसे आप प्रयागराज ही समझे, क्योंकि अगर पेपर में अब जो आएगा तो प्रयागराज ही आएगा, तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कब स्थापना हुई जी? 1995 में। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 1995 तक आ चुके हैं हम, ठीक है। अभी सीरीज अब खत्म होने वाली, मान के चलिए। ये जो हमने आपको सीरीज पूरी बनाई थी, ये लगभग 10 पेजों की है, ये अब जो है समाप्त होने वाली है। बहुत कोशिश करूंगा कि आज ही मैं इसको निपटा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जितनी भी एपिसोड आए सब में 10 बिंदु पढ़ाते थे, मगर आज के एपिसोड में मैं इसीलिए पीडीएफ लेकर आऊँ ताकि आपको जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि इस तरह तो ये बहुत लंबी हो जाएगी सीरीज, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का भी हो गया हमारा, ठीक है। डीपीईपी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये हमारे यहाँ यूपी में 1997 में शुरू हुआ था। ये सन इसका यहाँ आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और एक बिंदु इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ना छोड़ने दे रहा है, कोई भी बच्चों मत जाना। अगर आज का एपिसोड चुके तो समझ लो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। डीपीपी का प्रथम चरण 7 राज्यों में शुरू हुआ। मैंने ये बता दिया कितने राज्यों में, 42 जिले शामिल हुए। और हमारे यहाँ कब आया जी? हमारे यहाँ आया द्वितीय चरण में। उत्तर प्रदेश में कब आया है? द्वितीय चरण में आया, और उत्तर प्रदेश के 22 जनपद शामिल हुए थे द्वितीय चरण के अंदर। और हमारे यहाँ यूपी के अंदर 97 में। तो दोस्तों बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको इसमें बता दी। डीपीपी का प्रथम चरण 7 राज्यों में शुरू हुआ, उसमें 42 जिले शामिल थे। दूसरा चरण में कहा कब आया? हमारे यहाँ दूसरे चरण में यूपी में आया, उसमें 22 जनपद शुरू हुए और हमारे यहाँ 1997 में इसकी शुरुआत हुई। क्लियर? आगे चलते हैं। अब फिर ये ऑडियो विजुअल वही दूरदर्शन वाला जो कार्यक्रम चल रहा है ना हमारा, रेडियो और टीवी और सब कंप्यूटर और लैपटॉप, आजकल हर चीज विद्यालयों में आवश्यक हो गई है। तो प्रसार भारतीय घटन ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, ऑडियो और विजुअल। देखो बच्चे पुराने वाले तो रहे नहीं, आप जाएंगे और गिल्ली डंडा और स्लेट और चौक और तख्ती लिखवाएंगे, वो चीजें खत्म हुई है। अब नया जमाना है, नए बच्चे नए तरीके सीखते हैं। उनके घर में जब सुबह उठते हैं बच्चों के हाथ में रहता है एंड्रॉइड फोन, की जरूरत नहीं है आवश्यकता पहले साफ स्लेट दे दी और तख्ती ऊपर पढ़ा रहे थे बच्चों को, वो जमाना निकल गया है। हम जब कबाड़ से जुगाड़ बनाया करते थे वो जमाना भी निकल गया कि मिट्टी खिलौने बच्चों को पढ़ाया करते थे, भैया वो चीज खत्म हो गई। अब बच्चा जो है चाहता है अपने हाईटेक हो जाएगा, हाईटेक एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी तो मजा है उसे, मजा का बच्चों को मजा कहाँ आ रहा है? बच्चों को मजा आ रहा है कंप्यूटर में, बच्चों को मजा आ रहा है एंड्रॉइड में। तो भैया आपको जो उसकी एड है टीचिंग एड में, आपको वही रखनी पड़ेगी। आज आप देखिएगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर टीवी आ गई। क्यों आ गया जी? क्योंकि बच्चों को मजा आ रहा है अंदर। अगर बच्चों को विद्यालय में मजा नहीं आएगा, बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे। तो बच्चों को विद्यालय तो लाना है, और बच्चों को विद्यालय लाने के लिए हमें वही काम करने पड़ेंगे जिसमें बच्चों को मजा आए। तो बच्चों को मजा कहाँ आ रहा है? बच्चों को मजा आ रहा है एंड्रॉइड फोन में,
और एंड्रॉइड फोन आप अपना दोगे नहीं उनको तो कौन देगा? तो सरकार ने दिया है, सरकार दे रही है आजकल टीचिंग एड, जिसमें बच्चों के लिए हर विद्यालय के अंदर अब प्रोजेक्टर और एलईडी स्क्रीन लगी हुई है शानदार, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो ठीक है, रेडियो भी उसी में है, हर विद्यालय के अंदर रेडियो है, रेडियो में आप मन की बात सुनवाइएगा, या मीना की जो मीना मंच है वो हमारा प्रोग्राम रेडियो में आता है। तो ये उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है हमारा, कौन सा? ऑडियो विजुअल एड में। ये प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती आप समझते होंगे, रेडियो से जुड़ी संस्था है, 1997 में इसको शुरुआत किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पॉइंट हमारा दो चीज हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप जो छोड़ोगे अपना ही नुकसान करेंगे, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। और बीच में फिर कह रहा हूँ, वीडियो को मतलब फ्री मत दो यार, वीडियो आप देख रहे हो तो कम से कम को सब्सक्राइब तो करो मेरे चैनल को, मुझे भी तो कुछ हौसला मिलता रहे। आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ, शिक्षा मित्रों के लिए कर रहा हूँ, डीएलएड के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो भाई मुझे भी कुछ हौसला मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और काम आपका भी होता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसका अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। और ये राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुक्त शिक्षा है, मुक्त शिक्षा समझते हैं आप, घर बैठे जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, जिसमें वो ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो के सहायता से अपने छात्रों की मदद करते हैं। प्रिंट सामग्री जो है घर भेजी जाती है डाक बाई डाक, और संडे के दिन बाकायदा क्लासें लगाई जाती हैं ऑफलाइन, जिसमें बच्चों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। ये कार्य है राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का। ये असल में प्रदेश लेवल की संस्था है, और इसी प्रकार की सेम संस्था जो देश के मतलब राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका नाम आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। काम दोनों की सेम है, बस ये है कि वो नेशनल लेवल की संस्था है और ये राज्य स्तर की संस्था है। तो भैया राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल तका हुआ पॉइंट है, ऐसा रखा है जैसे इम्तिहान में कभी भी ये आ सकता है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा का ग्राम पंचायतों को स्थानांतरण 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1999 में हुआ था। ये काम करा था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने, जो अभी दुनिया में नहीं है, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। तो दोस्तों ये उस समय की बात थी जब हमारे स्कूल जो थे, प्राइमरी स्कूल जो थे ना, वो हमारे बच्चों की पहुंच में नहीं थे। 10 किलोमीटर स्कूल अगर बच्चों की पहुंच में है तो बताइए वो कोई पहुंच में होना नहीं। तो हमारे आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने 73वां संविधान संशोधन जो देश के उसमें हुआ था, उसको लागू किया प्रदेश में। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया, और ये मान के चलिए प्रधान जी के अंडर में, ठीक है। और ये जो आपने सुना होगा शिक्षा मित्र योजना, तो शिक्षा मित्र योजना जो थी ये इसी पॉइंट का एक, अभी से आप कुछ भी कह सकते हैं, धोखा कह लीजिए, या इसकी क्या कहते हैं कि जो भी था बहरहाल वो यही था। और इसकी वजह से ही शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण, हमारा शिक्षा मित्रों का नियमित मतलब शिक्षा मित्रों को इस योजना में प्रोवाइड मतलब इस योजना में रखे गए। तो ये ग्राम पंचायतों का, प्राथमिक शिक्षा का ग्राम पंचायतों को स्थानांतरण 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, और ये हुआ था जी 1999 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पेज को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है प्राथमिक शिक्षा का ग्राम पंचायतों को स्थानांतरण संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1999 में। चलिए आगे पढ़ेंगे। चलिए
अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, और ये पॉइंट है उच्च शिक्षा संस्थान। उच्च शिक्षा संस्थान, ये रहा पॉइंट, ये हमारा मार्कर भी आ गया। उच्च शिक्षा संस्थान स्थित है इलाहाबाद में, और ये कहाँ बना, 1999 में स्थापना की गई। उससे अगला पॉइंट चलते हैं, राज्य महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। ये दो महाविद्यालय हैं, और ये कहाँ कहाँ पर है, एक इलाहाबाद में है और एक रामपुर में। स्थापना इनकी हुई थी दोनों की करीब 1999 में। डकार सेनेगल में है ये शहर। इसमें एक बार विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था, नोट कर लीजिएगा, सन 2000 में। डकार सेनेगल का एक शहर है। डीपीपी का तीसरा चरण, ये हम आगे चल रहा है जल्दी जल्दी। डीपीपी का तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 32 जनपद शामिल हुए। प्रथम चरण में कितने थे जी भैया, 22, और दूसरे में हुए 32 जनपद, और ये सन कौन सा था इनका भी, सन 2000 ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्या खुल के आ गया, इसको बंद कर देते हैं। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निःशुल्क, इसको पहले पेन को ले लेता हूं मैं यहाँ से। निःशुल्क एवं बाल अधिकार, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को संविधान का अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। याद रखेंगे, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा, इसको बाल अधिकार नहीं, बाल शिक्षा है, तो लिख देंगे थोड़ा सा। आप शिक्षा डालना भूल गया हूं मैं, आपको शिक्षा लिख लेंगे। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया, और ये अनुच्छेद कौन सा था जी, 21 के, और अधिनियम कौन सा था, संविधान का 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ, सन 2002 में हुआ था ये। ठीक है, ये जोड़ा गया। आते हैं फिर आगे, सर्व शिक्षा अभियान 2003 में, इसे बोलते हैं हम SSA, ध्यान रखना इसको ऐसे बोला जाता है, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए, बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम आया हमारा 2005 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1936 के पीछे चले गए थोड़ा सा, इसमें डेट आएगी, तो डेट की वजह से हम 2005 से पीछे पहुंच गए हैं। ये दो सन की जो इसमें सिर्फ केवल वर्ष आ रहे थे, वो 2005 में आके एंड हो गया है। अब इसमें डेट भी आएंगी, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1 जनवरी 1936 को हुई। साइट का उद्घाटन, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग 1/8/1975 को शुरू हुआ। साइट का मतलब है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये एक कार्यक्रम था, हमारे अंतरिक्ष विभाग का। ठीक है, साइट का उद्घाटन हुआ और उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग हुआ 1/8/1975 को। समेकित बाल विकास सेवाएं, ये शुरुआत होती है 2/10/1975 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5/5/1988 को शुरुआत हुई है इसकी, नोट कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार घोषणा को अंगीकार किया गया। असल में बाल अधिकार जो है वो तय किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और इसको भारत सरकार ने जब कब किया अंगीकार, इसको सन 1992 में, 11/12/1992, ये तारीख याद कर लीजिएगा। बेसिक शिक्षा परियोजना 5/10/1993 को लागू हुई उत्तर प्रदेश में। कहा, उत्तर प्रदेश में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा का ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण किया गया। ये तो पता ही आपको, मैंने भी लिखवाया था, बट आप ये समझिएगा, वो डेट की बात है, वो डेट थी 1/7/1999। वर्ष तो आपको पता ही है कि 73वां संविधान संशोधन 1999 में हुआ था, डेट आपको पता है। चलिए, हंटर कमीशन, थोड़ा पीछे पहुंच गए। ये थोड़ा और प्रारूप है। इस प्रारूप में कब से कब तक हंटर कमीशन ने काम किया, 1882 से 1883 तक।
कोठारी आयोग ने कब तक काम किया? 1964 से 1966 तक। थोड़ा इसको मैं इसको पकड़ लेता हूँ। चलिए, कोठारी आयोग एंटर कमीशन हो गया हमारा। मैं ले लेते हैं यहाँ से पहले थोड़ी सी, इनके लेना जरूरी है थोड़ी सी। हंटर कमीशन आया 1882-83 में। कोठारी आयोग 1964 से 1966 तक कार्य किया, ठीक है। और आप अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आया हमारा 1980 से 2001 तक। SOPT प्रतिवर्ष 4.5 लाख अध्यापकों का प्रशिक्षण का लक्ष्य केंद्र सरकार की परियोजना थी। NCT द्वारा तय की गई 1993 से 1999 कार्यक्रम चला। अच्छा, आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, ये देखिएगा, और ये जन्म है और ये इनका स्वर्गवास है। कब आए? 12/1/1893 में स्वामी विवेकानंद जी दुनिया में आए और इस पूरी दुनिया को, संसार को प्रकाश में कर दिया अपने विचारों से, अपने ओज से, और इस दुनिया को छोड़ के चले गए 4 जुलाई 1902 को। पोषाहार वितरण योजना मिड डे मील का आरंभ हुआ 15/7/1991 को। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ आज के लिए काफी है, वीडियो काफी लंबी हो गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आज अच्छी तरीके से मैंने आपको हैंडल भी किया है, आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है, मेरी सामग्री आपको पसंद आ रही है और आपके एक काम की है, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर और उसको सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। प्लीज शेयर करें मेरे वीडियोस को अपने सभी DLED के बच्चों के लिए और शिक्षा मित्र साथियों के लिए, और बने रहिएगा।